अमरीका का पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और भारत में बामानी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। अमरीका सालिस का किरदार अदा करने को तैयार। फैसला दोनों फ़रीक़ैन ने करना है। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात के मामला तय नहीं कर सकते। ये वो फैसले हैं जो इन्हें खुद करने हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा नेड प्राइस। मुल्क में आटा मजीद महंगा होने का खदशा। गंदम की इमदादी कीमत में 78% इजाफा। फीमा निर्ख 3,900 रुपये मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। गुज़श्ता बरस की निस्बत 3 अरब 28 करोड़ रुपए की कटौती। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी भी मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। मरदम शुमारी के लिए 12 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी। तोशाखाना का रिकॉर्ड रिलीज करने की इजाज़त भी दे दी गई। बहुत जल्द काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए दरकार। सिर्फ 5 अरब मिले। मजीद 15 अरब के लिए सेक्रेटरी खजाना को कह दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। मतलूबा फंड्स मुहैया करना मुश्किल है। वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद बताएंगे। सेक्रेटरी खजाना का जवाब। लाहौर रैली के दौरान हंगामाराई और पुरतशद्दुद वाक़यात। DSP रायवंड की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर हमला किया और डंडे बरसाए। 13 अफसर और अहलकार जख्मी हुए। कारकुनों के पथराव की वजह से उनके अपने 6 साथी भी जख्मी हुए। एक दम तोड़ गया। FIR का मतन। लाहौर में PTI रैली के दौरान कारकुन की मुबैना हलाकत। पंजाब पुलिस ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी टीम गवाहों के बयानात कलमबंद करेगी। CCTV फुटेज और वाक़े की वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल रिपोर्ट 3 रोज़ में IG पंजाब को पेश की जाएगी। लाहौर में PTI कारकुन की मौत तशद्दुद से हुई। जिस्म पर मारपीट के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अली बिलाल को मुर्दा हालत में अस्पताल लाने वालों की तस्वीर मिल गई। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI चेयरमैन की दरखास्त मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दी गई। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। दफा 144 खात्मे इमरान खान का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 8 मार्च के वाक़यात 25 मई का पार्ट 2। इनका प्लान है मुझे गिरफ्तार या नाअहल करार दिलवाने के बाद ही इलेक्शन कराएं। मुझे पकड़ें या नाअहल करें, हम मैच जीत चुके हैं। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। इलेक्शन के हवाले से किसी से भी बात करने को तैयार है। अवाम जिस जमात के साथ हों उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। इमरान खान का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है। उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया है। पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। बच्चों का खेल नहीं है।
जब दिल किया असेंबली तोड़ दी। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं। एक शख्स मुल्क में फितना फसाद फैला रहा है। पहले जेल भरो तहरीक, फिर रैली की कॉल देने वाला खुद छुपकर बैठा रहा। कौम के बच्चों को सड़कों पर खार किया गया। एक नौजवान जाँ बहक भी हो गया। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ है। इन्होंने सिर्फ जल से जुलूसों में मार नहीं खानी। नवाज शरीफ ने नई नस्ल को अपनी शील्ड नहीं बनाया। ये होता है लीडर और गीदड़ का फर्क। मरियम नवाज का लाहौर में खिताब। असेंबलियां तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कौन जमानत देगा कि इलेक्शन में एक आध असेंबली जीतकर ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? लीगी रहनुमा का सवाल। पंजाब में आम इंतखाबात। नून लीग ने पार्टी टिकट्स के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली। मरकजी सेक्रेटेरिएट से राबते की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। पीटीआई रहनुमाओं का निगरान पंजाब हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर भी इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आइन ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है मुल्क में शफाफ क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने की। क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब में केपीके में और एग्जीक्यूटिव आर्म जो है उससे हम न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? गवर्नर केपीके तारीख नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप न्यूट्रल है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पोलिंग की तारीख क्यों नहीं दे रहे? मुल्क एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हमारे साथियों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर गायब किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर अहमद खान को फैमिली के सामने अगवा किया गया। ओछे हथकंडे तहरीक से नहीं रोक सकते। चौधरी परवेज इलाही की साबिक अरकान असेंबली और सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब जुबैर अहमद खान रावलपिंडी में मुबैना तौर पर घर से अगवा। CCTV मंजरेआम पर आ गई। वालिद को रात 10:30 बजे गुलनार कॉलोनी की रिहाइशगाह से अगवा किया गया। बेटे का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तयशुदा मसरूफियात के बायस भारत में शेड्यूल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तंजीम का फाल मेंबर है और तमाम सरगर्मियों में बाकायदगी से हिस्सा लेता है। तर्जमान दफ्तर खारिजा का बयान। रात गए सवात, मालाकंड और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 और ज़मीन में गहराई 124 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। आर्मी चीफ का दौरा गवादर, इक्तिसादी राहदारी और अमन की कोशिशों पर ब्रीफिंग। नासमझ अनासिर बलोचिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाक फौज और बलोचिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म हैं। जनरल आसिम मुनीर का इयादा। तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान। आर्मी चीफ की गवादर के मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से भी मुलाकात। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का बड़ा फैसला। सूबाई काबीना ने पुलिस के लिए मिलिट्री ग्रेड का असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। असलहा की खरीदारी पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये एक मुश्तरका और प्लान ऑपरेशन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। और फितरत के दिलफरेब रंग देखने वाले दंग। हांगकांग में कोरोना के खात्मे के बाद फूलों की पहली नुमाइश। लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।